ये जो सिस्टम अभी हम देख रहे हैं, जो कुछ होने जा रहा है, जिस तरह से मुआहदा हुआ, मुआहदे के बाद अब दीगर चीज़ें हम देख रहे हैं, और फ़लस्तीन के हवाले से बाकायदा तौर पर जिस तरह से मुख्तलिफ जो ममालिक हैं वो तस्लीम करने जा रहे हैं। ब्राज़ील समेत कई ममालिक हैं जो कि इसराइल के ख़िलाफ़ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जारी मुकदमे में फ़रीक बन रहे हैं। समझते हैं आप पाकिस्तान को भी फ़रीक बनना चाहिए इस मामले पर पर्टिकुलर? देखिए, वैसे तो पाकिस्तान 70-80 साल से इसमें फ़रीक है। अगर आप देख लें, जब कोई भी मौका आए पाकिस्तान की हुकूमत का, पाकिस्तान की रियासत का, रिगार्डलेस यहाँ पे किसकी हुकूमत रही है, कायदे आज़म का जो मौक़िफ़ था, आज भी पाकिस्तान की रियासत उसी मौक़िफ़ पे खड़ी है कि जब तक फ़लस्तीनी उनकी रियासत का फैसला नहीं होगा, पाकिस्तान किसी भी सूरत में इसराइल से एंगेज नहीं करेगा। बहुत पाकिस्तान पे प्रेशर आया, हर दौर में आता है, मौजूदा हुकूमत पे भी होगा। आपने देखा कि वो बड़े बड़े अरब ममालिक जिनकी इतनी मैशियत स्ट्रॉन्ग है, जिनके पास ऑयल है, उन्होंने इसराइल को तस्लीम कर लिया, लेकिन पाकिस्तान ने नहीं किया। तो पाकिस्तान इसके अंदर फरीक है। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि पाकिस्तान उसके अंदर आगे होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कोई और मुल्क उसमें लीड लेता है। लेकिन यहाँ पे इस वक्त जो सूरत हाल है उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो मगरबी ममालिक भी देखें, ये आज तस्लीम तो कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सहूलत कर रहे हैं इस जेनोसाइड के अंदर। ये उसको सिक्योरिटी काउंसिल में तहफ़्फ़ुज़ देते रहे, ये अक़वाम मुत्तहिदा में उसको तहफ़्फ़ुज़ देते रहे। आज बहुत सारे ममालिक ने तस्लीम किया, ऑल्दो कि बरतानिया की पार्लियामेंट ने 2014 में, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, जब एड मिलीबैंड थे लेबर के लीडर, उन्होंने उस पार्लियामेंट ने वोट किया था कि हम फ़लस्तीन को जो एज ए रियासत तस्लीम करेंगे। आज 11 साल हो गए, तो मेरे ख्याल में देर आए दुरुस्त आए, पर उसकी बुनियादी वजह यह है कि अब उनका अपना वोटर, अपना शहरी उन पर इतना दबाव डाल रहा है कि जिस तरीके का वहां पर कत्लेआम हुआ, अब यहाँ पे आगे चीज़ों को किस तरह लेके चलना है, यकीनन उसमें पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर सकता है। और मगरबी ममालिक को ये फैसले लेने में 65,000 फ़लस्तीनियों को शहादतें देनी पड़ी कि उसके बाद हम ये फैसले देख रहे हैं। इस पे कह सकते हैं कि फिर जुल्म तो जुल्म होता है ना, फिर वो मिट ही जाता है। अफनान साहब अग्री करते हैं? जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, ये जो भी कोई जुल्म का निज़ाम होता है वो ठीक है, बहुत लंबा भी बाद का चलता है, लेकिन वो ज़्यादा अरसा लास्ट नहीं कर सकता और वो ख़त्म हो जाता है। और ये बहुत दफ़ा ये जो इजराइली हैं, ये जो 109 मुल्कों से पिछले 3000 साल में निकाले गए हैं, उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से निकाले गए हैं। ये जो आप देख रही हैं ना, यही हरकतें इन्होंने, आपको पता 600 साल तकरीबन बरतानिया से इनके ऊपर बैन था एंटर होना, 600 साल तक। ये हर फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, आप नाम ले जिस मुल्क से, और मुसलमानों ने इनको पनाहें दी और उसका आप ये नुकसान उठा रहे हैं हम बैठ के। तो ये जो है बड़ा जुल्म है, और ये आज अच्छी खबर है कि ये इन ममालिक ने इनको एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, क्योंकि मैं इनके अकाउंट्स वगैरह फॉलो करता हूँ, ये अभी कोई मेजर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है ना, ये इजरायली ये कोई ना कोई प्लान जरूर कर रहे हैं। इनके जो सोशल मीडिया की जो बातें हैं ना, और जो सारा का सारा वो पॉइंट आउट कर रहा है, और ये फिर डाल देंगे मुसलमानों के ऊपर कि देखें जी इन्होंने ये तो ऐसे ही है। तो ये ताकि अपना जेनोसाइड जो है फिर दोबारा कंटिन्यू कर सके। सही। तो सही। ये है मामला, ये कोई ना कोई प्लान कर रहे हैं, प्लान 100% ये कर रहे हैं। सही। और ये मुसलसल ये कुछ इनके अकाउंट्स हैं जिनसे ना अगर आप देखें तो उससे पता चल जाता है कि इनका क्या है। और पाकिस्तान के पास वैसे इंटेलिजेंस इत्तलात भी है इसकी, और फिर इस ज़मीन में हम कुछ कर रहे हैं? नहीं, वो हमारे मुल्क में नहीं कर रहे हैं, वो कहीं और कर रहे हैं। नहीं, लेकिन इस सिचुएशन में पाकिस्तान कर क्या सकता है? जो चीज़ आपको अकाउंट्स देखकर समझ आ रही है वो एब्सोल्युटली इंटेलिजेंस एजेंसीज को भी समझ आ रही होंगी। तो हमारे पास क्या इत्तलात हैं इस हवाले से? देखिए, मेरा ख्याल है कि एक तो ये जो सऊदी और पाकिस्तानी पैक्ट हुआ है, ये एक इनके लिए बहुत बड़ा धचका है, क्योंकि ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये कोई इस तरह का कोई मामला हो जाएगा। अब ये उसको काउंटर करने के लिए कोई ना कोई बाज तो इन्होंने आना नहीं है, ये तो मैं आपको बिल्कुल गारंटी दे रहा हूँ कि ये बाज नहीं आएंगे, और ये कोई ना कोई शरारत जरूर करते रहेंगे। और मुझे तो ये लगता है ये जो बागराम वाली बात हो रही है ना, इसके पीछे भी यही है मामला कि ये जो सऊदी और पाकिस्तान का जो पैक्ट हुआ है, ये इनको एक आंख नहीं भा रहा, और ये कोई ना कोई ऐसी हरकत जरूर करेंगे उसको काउंटर करने। और ट्रम्प के बारे में तो कहा भी जाता है कि ये नेतन्याहू से ब्लैकमेल भी होते हैं। ये तो मतलब ये जो आप बागराम का हवाला दे रहे हैं, ये इसी वजह से बात की गई है, कोई ना कोई लिंक मिलता है इससे। देखें आप, वो चार्ली कर्क की जो भी असैसिनेशन हुई है, उसमें अगर आप पता करें तो उसको जो फ्रस्ट्रेशन थी सबसे ज्यादा वो ये थी कि नेतन्याहू यूज्ड टू पुश ट्रम्प अराउंड, कि वो ऐसा लगता था कि नेतन्याहू पर प्रेसिडेंट है अमेरिका का, ट्रम्प नहीं है। तो ये तो इजरायली लॉबी रन्स अमेरिका, एपैक रन्स अमेरिका, इनकी जितनी बड़े और बिजनेसमैन वो दे रन्स अमेरिका। अभी देखें टिकटॉक में क्या हुआ है, टिकटॉक को इनको तकलीफ थी कि टिकटॉक पे बार बार जो है वो गजा का जेनोसाइड आता है, तो इन्होंने अमेरिका में टिकटॉक जो है वो यहूदी बिजनेसमैन है, उन्होंने 80% खरीद लिया। ठीक।
ठीक, जाहिद साहब भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। जनाब जाहिद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर ये फरमाइएगा कि ये अच्छी खबर है जिस तरह से बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम किया है, और जो हम कई सालों से फ़लस्तीन के ऊपर जिस तरह का जुल्म देख रहे हैं, और पर्टिकुलरली ये पिछले 2.5-3 साल का अरसा जब से ये अक्टूबर से मामला शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है, आपको लगता है कि रियासत को तस्लीम करने से जुल्म पर कोई फ़र्क पड़ेगा, जुल्म रुकेगा? जी किरण, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट, और ऑनरेबल सेनेटर अफनान साहब को और आपके अतर साहब अगर हैं तो उनको भी मेरा बहुत बहुत सलाम जी। देखिए किरण, ऐसा है कि ये इट्स ए ह्यूज थिंग, डिप्लोमेटिकली तो बड़ी बात है जी कि रिकग्नाइज किया, और एक कोऑर्डिनेशन के साथ जी कनाडा ने और इन्होंने स्टैमर ने और ये फ्रांस इज लीडिंग जी एक्चुअली, ये सारा जितना भी ये कॉन्टेक्स्ट हो रहा है एस्टैब्लिश, इसको फ्रांस लीड कर रहा है। बट हैविंग सेड दैट लॉट ऑफ डिस्टेंस हैज टू बी कवर्ड जी, दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग। फर्क तो पड़ेगा। देखिए उन्होंने अपने स्टेटमेंट सुनी हो तो वो मान रहे हैं कि जी हमें एक टू स्टेट सोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए। बेलफास्ट, अगर आपको याद हो, आज तकरीबन 100 साल पहले इसी तरह फलस्तीन के बारे में यहाँ से आवाज उठी थी, सॉरी इजराइल के बारे में आवाज उठी थी कि उसको भी एक स्टेट रिकॉग्नाइज करना चाहिए। बट मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि जब तक इसकी बाउंड्रीज, इसका कैपिटल, इसका एक प्रॉपर नक्शा, I mean, जब तक हम उस पे बात नहीं करेंगे तो ये वी आर नॉट मूविंग मच फॉरवर्ड जी। लेकिन कम से कम एक डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल प्रेशर जरूर इजराइल के ऊपर पड़ेगा, और ये फर्स्ट स्टेप लिया भी इसी कॉन्टेक्स्ट में जा रहा है कि कम से कम हमें ये जो जेनोसाइड हो रहा है, तकरीबन हर घंटे में एक बच्चा वहां पे मार दिया जाता है जी, ये एवरेज आ रही है, आप अंदाजा लगा लें, तो इसको कम से कम रोका जाए। बट बहुत सारी चीजें अभी डिफाइन होनी है। आप देख रहे हैं ईस्ट यरूशलेम की हम बात करते हैं, इस वक्त बड़ी सारी डेवलपमेंट्स हो रही है ना। दूसरी तरफ जो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली का इजलास होने जा रहा है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इरफान साहब इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि बशमुल वज़ीर आज़म पाकिस्तान, फिर सऊदीया, कतर, तुर्किया, मिस्र, यूएई, इंडोनेशिया, इनके सरबराहान के साथ ट्रंप से मुलाकात होने जा रही है। तो एजेंडा क्या है? ये आवाज नहीं आ रही मुझे आपकी। देखिए ये जी मैं आती हूँ जाहिद साहब, दोबारा आपकी तरफ आती हूँ। देखिए ये जो मेन इनका ऑब्जेक्टिव था वो तो यही था कि ये जो अब्राहम अकॉर्ड्स हैं इनको ये कामयाब करें, और हम इनको मारते भी रहें और ये हमें भी कुछ ना कहें। तो वो वाला मामला जो है वो तो अब उस तरह नहीं चल पा रहा जिस तरह ये चाह रहे हैं। तो मोर और लेस मुझे लगता है ये सैल्वेज करने की कोशिश करेंगे कि सिचुएशन जो भी बेहतर कर सके, क्योंकि देखें अमेरिकन इन्फ्लुएंस जितना तेजी से एरोड हुआ है इन द GCC इन द लास्ट फ्यू वीक्स, वो तो अगर इस तरह मजीद एरोड हो गया तो यहाँ पे मिडल ईस्ट में अमेरिकन प्रेजेंस, अमेरिका की जो हेजेमनी है ख़त्म हो जाएगी। तो वो ज़ाहिर है उसको बरकरार रखने के लिए वो कोई ना कोई हाथ पांव तो मारेंगे ना। नहीं अफनान साहब, मुस्लिम ममालिक के सरबराहान को सदर ट्रंप का बुलाना, उनके साथ यकजा होकर मीटिंग करना, ये आप समझते हैं ये इजराइल के हवाले से ही कोई बात करना चाहते हैं? है ही उसी कॉन्टेक्स्ट में। उसी कॉन्टेक्स्ट में देखें अमेरिका की दे रन अमेरिका की और नंबर 1 प्रायोरिटी जो है वो इजराइल है। तो वो ये सारी की सारी जो फॉरेन पॉलिसी की सारी जो गेम है ना वो उन्हीं ही की होती है। आप देख लेना इराक वॉर किसके कहने पे इन्होंने की, वो नेतन्याहू के उठा के देख लें आप। अफगानिस्तान वॉर ये उसके पीछे थे, ये ईरान के ऊपर हमले में उसके तो ये पीछे हैं। बाकी ये जितने भी सीरिया में जो कुछ हुआ, लेबनान में जो कुछ हुआ, जो कुछ लीबिया में हुआ, सब उसके पीछे ये लोग थे। तो ये बाज नहीं आएंगे, इन्होंने तहिया किया हुआ है, ये मुसलमान ममालिक को तबाह बर्बाद करना चाहते हैं। ये उनको चाहते हैं कि ये सबजुगेट करें, हमारे आगे झुके। बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं आप। अब इस किसी दौरे की अहमियत, और फिर जो आप बात कर रहे हैं कि गिराने की, तो इसमें अमेरिका भी शामिल है सर? वैसे देखिए अमेरिका तो मैं कह रहा हूँ कि इट इज अ सैटेलाइट स्टेट ऑफ इजराइल। अमेरिका का रिमोट कंट्रोल है इजराइल के पास। देयर ऑन द शो इन अमेरिका। आप ये बता देना मुझे कि जितनी बड़ी बड़ी पोजीशंस हैं, आप मैं नाम नहीं लेता, आप उनमें आधे से ज्यादा लोग जो है वो यहूदी हैं। आबादी जो है वो 2% नहीं है टोटल इनकी, और बहुत सारे तो इजरायली लगा दिए इन्होंने इंपॉर्टेंट पोजीशंस के ऊपर। वहां पे भी ड्यूल नेशनलिटी का बड़ा मसला चल रहा है इस वक्त। तो वो तो वहां पे तो सारा गेम उनका। 98.2% जो कांग्रेसमैन और सेनेटर्स इलेक्ट होते हैं वो APEC की पेरोल पे है। 98.2%। अब आप मुझे बता देना कि पीछे क्या रह गया। तो सारे के सारे उनकी पेरोल पे होते हैं, वरना तो आप आ ही नहीं सकते। इंपॉर्टेंट बात करें अतर साहब, पाक सऊदी अरब मुआहदा हुआ, इसके बाद जो शहबाज शरीफ का दौरा हो रहा है अमेरिका का, बड़ी अहमियत इख्तियार कर गया। आप समझते हैं जो अहमियत इस वक्त है वज़ीर आज़म पाकिस्तान की, इससे पहले किसी वज़ीर आज़म की इस तरह की अहमियत रही है?
देखिए, एक तो देखना जो फ़लस्तीन वाला मामला मैं थोड़ा सा कमेंट करना चाहूँगा, ये मज़ाहिब की जंग नहीं है, ये इंसानियत का मसला है। जो भी शख्स ज़रा सा दिल रखता है, इंसानियत रखता है, दुनिया के किसी भी मज़हब से उसका ताल्लुक हो, दुनिया का कोई मज़हब भी इंसानों पर इस तरह जुल्म की इजाज़त नहीं देता जिस तरह का जुल्म अमरीका की सरपरस्ती में इसराइल कर रहा है। मुख्तलिफ ममालिक की सड़कों पर फिर इंसानियत के लिए लोगों ने निकलते हुए देखा। और हमारा जो मौक़िफ़ और पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है, कल अगर खुदा न खास्ता इसराइलियों के ऊपर कोई जुल्म करता है या किसी भी मज़हब के बंदे पे कोई जुल्म करता है, तो पाकिस्तान का तब भी यही प्रिंसिपल स्टांस होगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब जहां तक इस मुआहदे का ताल्लुक है, देखिए ये जो मुआहदा है ये बराह रास्त आपकी फौजी कारकर्दगी से जुड़ा है। जो आपने एक जंग जीती, अभी जिस तरह अफनान साहब फरमा रहे थे कि ये अकाउंट्स वगैरह फॉलो करते रहते हैं वो इसराइल के, उनमें से बहुत सारे अकाउंट्स इंडिया से ऑपरेट होते हैं, और उस वक्त आप उन अकाउंट्स को देखें वो किधर खड़े थे, वो पाकिस्तान के खिलाफ किस तरह का जहर उगल रहे थे। तो ये जो पाकिस्तान ने शिकस्त दी थी, ना सिर्फ ये इंडिया को शिकस्त दी थी बल्कि इसराइल की मुकम्मल वहां पे उस वक्त उनको सहूलतकारी थी, और कुछ इतलात के मुताबिक उनके एडवाइजर्स भी वहां पे मौजूद थे। तो पाकिस्तान ने उन दोनों को शिकस्त दी थी, और अब ये जो मुआहदा हुआ है ये पाकिस्तान की फौजी कारकर्दगी का नतीजा है, उस जंग जो हमने जीती उसका नतीजा है। बाकी जो करंट इसकी हुकूमत है, इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत, ऑब्वियसली क्रेडिट उनको जाता है इसलिए कि वो हुक्मरान है, उन्होंने ये मुआहदा किया, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं। सही। अब जो बात अभी अफनान साहब कर रहे थे, जाहिद साहब इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे कि क्या ख्वाहिशात हैं इस मामले के पीछे, के तमाम जो सरबराहान मुमलिकत है, मुसलमान मुमलिकतें हैं, उनके जो आला ओहदेदारान हैं उनको बुलाया जाए, सरबराहान को बुलाया जाए, उनके साथ बैठा जाए, बात की जाए। आपको लगता है कि मुमकिन तौर पर अगर कोई नेटो के तर्ज का इत्तेहाद बनता है मुस्लिम ममालिक के दरमियान, तो इसे रोकने के लिए ये मीटिंग है सर? नहीं, देखिए, एक तो मैं इत्तेहाद इतने जल्दी बनता नहीं देख रहा। आई थिंक ऐसी कोई बात नहीं, अभी तो ये बायलैटरल है जी, और दिस इज नॉट अगेंस्ट एनी कंट्री। जैसे नेटो की आके अफगानिस्तान में आके डिप्लॉयमेंट्स हुई थी, ऑफेंसिव का कोई डिजाइन नहीं है जी, इट इज ऑल अ डिफेंसिव मनूवर जी, और डिफेंस के अंदर ही आप अपना ऑफेंस से ज्यादा इफेक्टिवनेस ला सकते हैं। जिस तरह पाकिस्तान ने अपना डिफेंस करते हुए, जिसका भी अतर साहब भी जिक्र कर रहे हैं, जिस नोशन ऑफ विक्ट्री का, वो आपकी डिफेंसिव मनूवर में ही आपने अचीव किया और इररेलेवेंट कर दिया आपने। तो अपने डिफेंस को आप इतना मजबूत करें कि उसकी कॉस्ट एस्टेब्लिश हो जाए, और अगला अटैक करने से पहले, चाहे इजराइल हो, इंडिया हो, फॉर दैट मैटर, और कल कोई भी और दुश्मन पैदा हो, वो सोचे जरूर। अभी तो वो सोचना ही गवारा नहीं कर रहा ना। अभी देखिए, कतर जैसी पावर को वो जब चाहे ह्यूब्रिस माइंड के साथ जब चाहे कर सकता है, और फिर थ्रेट भी कर रहा है कि मैं फिर भी करता रहूंगा। तो आपको क्या ऐसे डिफेंस का, आई विश कि कतर ने थोड़ा सा रिटेलिएट किया होता, एक आध अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की तरफ एक दो मिसाइल भी अगर फेंक देता ना, तो कम से कम सिंबॉलिक की हो जाता कि वी विल रिस्पॉन्ड। क्योंकि आप रिस्पॉन्ड नहीं करते तो आप एम्बोल्डन होते हैं। मजम्मत तक रही और फिर वो आलमी अदालत जाने तक रही। बिल्कुल ठीक जाहिद साहब। हम जरा क्विकली आगे बढ़ेंगे। अफनान साहब, ये फरमाइए कि 25 सितंबर को वजीर आजम बशमूल फील्ड मार्शल, इनकी कोई अलहदा से मुलाकात भी डोनाल्ड ट्रंप से होने जा रही है? देखिए, मेरे इल्म में नहीं है, मैं ऐसी उसको कमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि ज़रा फॉरेन पॉलिसी का इशू है, तो मुझे ना इस पर्टिकुलर मुलाकात का मुझे नहीं पता। जो फॉरेन ऑफिस की सोर्सेज भी रिपोर्ट करें, अभी तक ऐसी कोई चीज़ नहीं, लेकिन वज़ीर आज़म साहब की दीगर लीडरान के साथ एक रिपोर्ट हो रही है जो 6 ममालिक के होंगे, उनके साथ ट्रंप साहब। सही। अच्छा, कतर में पाक सऊदी दिफाई इत्तेहाद का हिस्सा बन सकता है कतर भी। कल मेरे प्रोग्राम में जाहिद साहब ये बात की थी, जो वज़ीर आज़म साहब के कोऑर्डिनेटर हैं, उन्होंने इंकशाफ किया था, और वो साथ साथ कह रहे थे कि 5 मुस्लिम ममालिक हैं और एक गैर मुस्लिम मुल्क है जो कि इस इत्तेहाद में शामिल हो सकता है। जो आप कह रहे हैं ना कि इतना जल्दी आपको कोई ऐसा इत्तेहाद कोई बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। जी, उस तर्ज का इत्तेहाद। जी, तो ये इख्तियार वली साहब कह रहे थे। इख्तियार वली साहब कह रहे होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि इत्तेहाद में शामिल नहीं होंगे। यस, मैं नेटो की तर्ज का, उन ऑब्जेक्टिव्स का उस तरीके से ऑब्जेक्टिव्स नहीं है जी। इत्तेहाद में तो अभी और नहीं शामिल होंगे तो कहां जाएंगे? जिसको नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर समझते हैं, अभी तो वहां की आवाम जो है ना, बेशक किंगडम हो अरब ममालिक में ज्यादातर, या कोई फिक्सेटेड या वो ला के बिठा दिया गया हो, लेकिन अवाम भी तो वहां पे लोग भी तो रहते हैं जी। उनके एस्पायरेशंस आर वेरी क्लियर कि ये जो हमें सिक्योरिटी जिन्होंने प्रोवाइड करनी थी, ये हमारी सिक्योरिटी प्रोटेक्शन के लिए थे या हमारी डिस्ट्रक्शन के लिए थे जी। कतर हैज रियली चेंज द एनवायरनमेंट जी, और एनवायरनमेंट के साथ साथ ये चीजें चेंज होती रहती हैं। दूसरी बात ये है कि ये प्रोसेसेस हैं जी। टू बी वेरी ऑनेस्ट किरण, जो हम सामने देख रहे हैं ना जी, जो कमेंट्री जिन चीजों पे आप कर सकते हैं या एनालिसिस कर सकते हैं, दैट इज नॉट मोर देन 25-30%। बिहाइंड द सीन बहुत सारी चीजें हो रही होती है। अब जैसे अगर फील्ड मार्शल की मुलाकात हुई है लेट्स से के प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, या प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात हुई है अभी जो किंग सऊदिया के साथ, तो प्रोसेसेस चलते रहते हैं जी, फॉलो अप्स होते हैं।
उसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं, कुछ टारगेट सेट किए जाते हैं, और फिर दोनों स्टेट्स, दोनों ममालिक को मिलकर कार्रवाई करते रहते हैं। अभी काबुल में देख लेना, जब तालिबान की हुकूमत कह रहे हैं ना कि मुख्तलिफ समरात के हवाले से भी बात हो रही है, तो कल अतर साहब, कल इख्तियार वली साहब भी बता के गए कि सिर्फ सऊदीया की तरफ से जो है ना वो $50 अरब की सरमायाकारी आनी है। तो अगर ये ऐसा हो रहा है, सी पैक से बड़ी कोई जो है वो होने जा रही है, जो कि इन्वेस्टमेंट होने जा रही है $50 अरब के हवाले से। कल अबूजर शाद साहब साथ मौजूद थे, वो ये बात कर रहे थे। तो अगर वाकई ये सब कुछ होने जा रहा है तो पाकिस्तान की तो किस्मत ही बदल जाएगी, अगर सिर्फ सऊदी अरब की तरफ से इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। तो मैं बहुत इंट्रीग हो गया हूं कि कल इख्तियार वली साहब क्या कुछ कह के कल बहुत कुछ कह के गए प्रोग्राम में। अब अगर मैं कुछ कहूं तो इख्तियार वली साहब दोस्त नहीं है, वो नाराज भी बड़ी जल्दी हो जाते हैं। मसला ये है कि हमें तो खुशी होगी कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आए। ये इन्वेस्टमेंट तो इख्तियार वली साहब 3 साल से हमें बता रहे हैं कि आ रही है। इस बार सी पैक से बड़ी इन्वेस्टमेंट बता रहे हैं। वो सी पैक से बड़ी हो तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन पाकिस्तान में होगी ना, ये तो पाकिस्तान का फायदा है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट मुझे इतनी जल्दी इस तरह चीजें मटेरियलाइज होती हुई नजर नहीं आ रही। अभी भी आप देख लें ना, हुकूमती सतह पे बड़े बड़े काम बड़े अच्छे हो रहे हैं। अफनान साहब शायद कंफर्म कर सकते हैं। अफनान साहब नहीं, अफनान साहब उस जहां पे इख्तियार वली साहब कंफर्म कर सकते हैं, उधर अफनान साहब की भी जो अथॉरिटी है थोड़ी सी मेरे ख्याल में पीछे रह जाती है। कंफर्म तो कर सकते हैं ना। लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि जो ये वैसे इस पे कोई शक नहीं है कि एक इन्वेस्टमेंट जो है वो आ रही है और उसके बहुत बड़े क्या कहते हैं फ़ायदे पाकिस्तान को होंगे। और ज़ाहिर है, देखिए जब आपका डिफेंस पैक्ट होता है और आपके और मामला चलते हैं तो फिर उसके अमेरिका का देख लेना, जब उनका डिफेंस पैक्ट था तो वो कितनी इन्वेस्टमेंट अमेरिका लेके आते थे। मतलब ये सऊदी अरब से ही इन्वेस्टमेंट आ रही है इतनी बड़ी? वैसे ये तो मेरा नहीं ख्याल इतनी बड़ी है जितनी बड़ी वो वैसे करते हैं। $800 बिलियन $2 ट्रिलियन की जीसीसी ने इन्वेस्टमेंट इस साल करनी थी, $2 ट्रिलियन की। तो उसका तो ये 5% है टोटल, लेकिन हो रही है इंशाल्लाह, पूरी हमारी कोशिश है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। साथ ही मौजूद रहेगा मेरे तीनों मेहमान साथ ही मौजूद हैं। आगे उसकी तरफ भी हम जाएंगे, लेकिन इससे पहले जरा ये बात कर लेते हैं नाज़रीन कि